देखने का नज़रिया होता है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पक्ष होते हैं। यदि आप पहले किसी जो है नतीजे पर पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं, तो आपका जो नतीजा उसी के अनुरूप आप निकालने की कोशिश करेंगे। कोई भी महानगर के रूप में जब कोई नगर विकसित होता है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा होता है कि लोगों का एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे डेवलप्ड एरिया में जाना, किसी कंजेस्टेड एरिया को छोड़कर एक विकसित और जो है संपन्न क्षेत्र में जाना। और जैसे भोपाल के संदर्भ में जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, वो थोड़ा सा इससे अलग है। बहुत सारे जो इलाके हैं नए भोपाल के, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी आबादी यहाँ आकर बस गई है जो पहले नहीं थी। बहुत सारे धार्मिक स्थल भी बने हैं। तो इसको आप यदि इस नज़रिए से देखें कि सब अल्पसंख्यक नए भोपाल की तरफ जा रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो फिर जो है जब अध्ययन करोगे तो उसका नतीजा अलग होगा। जब आप इसको ये देखोगे, ये स्वाभाविक स्थान परिवर्तन लोगों का है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रोजगार के अनुसार भी होता है। तो नतीजा है, जैसे आप एक एक अध्ययन में संदेश देने की कोशिश हुई है कि साहब एक वर्ग विशेष के कारण ये पलायन हो रहा है, बाद में स्पष्टीकरण भी आया कि आतंकित कर कर नहीं किया गया। तो एक उसको समझिए, मनोविज्ञान को भी आपको समझने की ज़रूरत है। सर, आप एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि मैं यदि बहुसंख्यक समाज से आता हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जहाँ मेरे वर्ग और समाज के लोग हैं, वहाँ जाकर मैं बस जाऊँ। ये हर जाति धर्म के लोगों के साथ होता है कि जहाँ उनके उनकी उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनके रिवाज है, या उनका जो समुदाय है, उससे संबंधित लोग हों, तो होता है। आप बैरागढ़ में जाएंगे तो कहीं एक वर्ग विशेष के लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हैं? तो उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ उनकी भाषा और संस्कृति के लोग हैं। तो जब आप उत्तर भोपाल में जाते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं हम, अल्पसंख्यक समुदाय है, तो वहाँ उसी वर्ग के लोग रहना चाहेंगे। लेकिन हमने ये जो, जैसे मैंने कहा आपसे, कि वहाँ से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नए भोपाल में आ रहे हैं, जिसे हम जो है जो दक्षिण पश्चिम की विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। वहाँ धार्मिक स्थल भी बन रहे हैं। तो उसे किस रूप में देखा जाए? क्या वहाँ उनका पलायन के रूप में देखा जाए या किसी और दृष्टि से देखा जाए? तो जो दृष्टि आप रखना चाहें, उसको वो नतीजा निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अध्ययन को जिस तरह से मतलब सिर्फ उन्होंने किया हिंदू है। ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हाँ हैं। बिल्कुल, जहाँ मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, उनका ऑब्जर्वेशन नहीं, मैंने तो व्यक्तिगत यहाँ इतने 40 सालों से देख रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी नहीं थी, वहाँ मुस्लिम आबादी है। तो संघ के लिए तो ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि ये कैसे आ गई। तो एक पक्ष ये नहीं हो सकता, आप समग्र रूप से अध्ययन करिए, पूरे भोपाल का अध्ययन करिए, और फिर आबादी का संतुलन देखिए कि किस तरह से हो और किस तरह नए लोग आ रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता के लिए काम करता है, वो धर्म के लिए काम नहीं करते। ये ठीक है कि उनकी परिभाषा में जो नागरिकता का जो प्रतीक है वो हिंदू है, तो चूंकि वो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं, तो उनका एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी काम करता है जिसमें 100 विस्तारक हैं। तो उनके मन में ये आया है कि अगर वहाँ से पलायन हो रहा है तो इसका कारण कोई वैमनस्य तो नहीं है, वो इसको पता लगाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराने शहर के कुछ मोहल्ले हैं, जैसे तलैया मोहल्ला है, कोई फिजा है, ईदगाह का कुछ हिस्सा है, इतवारे के कुछ हिस्सा है, तो ये बहुत सारे हिस्से जो हैं, शाहजहानाबाद के कुछ हिस्से हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं, वहाँ से हिंदुओं ने मकान अपने बेचे हैं और मुस्लिम समाज ने खरीदे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ से जब लोग गए हैं तो किसी ने उन पर बलपूर्वक कब्जा नहीं किया, वो बेच करके गए हैं, और जो एक आध जगह कहीं हो सकता है कोई अपवाद स्वरूप घटना हो, लेकिन वाजिब दाम में उन्होंने मकान बेच करके गए हैं। अब ये खाली करने के दो कारण, तीन कारण हो सकते हैं। एक तो चूँकि आसपास शहर का विस्तार हुआ है, लोग खुली जगह और चौड़ी जगह में रहना चाहते हैं, और चूँकि पुराना शहर कंजस्टेड है, छोटे छोटे मकान हैं, एक कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरा, ये जो पलायन का सिलसिला चला, ये 1992 के दंगे के बाद चला, क्योंकि 7 दिसंबर 1992 में जो दंगा हुआ वो बहुत योजना से दंगाइयों ने किया। यद्यपि पुराने भोपाल में, चूँकि मैं वहीं से रहा हूँ, मेरी सारी शिक्षा वहीं पर हुई है, और जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ, उबेदिया में, जहांगीरिया में, सेफिया में, मेरी बड़ी संख्या में मुस्लिम दोस्त भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुराने शहर में मुस्लिम समाज में दो अंतर्धाराएं साफ दिखती हैं। एक तो बिल्कुल कट्टरपंथ दिखते हैं जो दूसरे को पसंद नहीं करते। एक धारा वो भी है जो समन्वय के साथ काम करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के साथ रहना चाहते हैं, जो गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सवों में सहयोग भी करते हैं। एक वो पक्ष भी है। तो मैं समझता हूँ दंगे के बाद एक फैक्टर ये भी रहा होगा सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि दंगा पुराने शहर में ही बहुत ज़बरदस्त हुआ था,
तो एक कारण ये भी हो सकता है।